नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को, क्योंकि कल हमारे YouTube चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये सब आपके प्यार और स्नेह की देन है। आपके प्यार और स्नेह के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। तो आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्यार और स्नेह और सपोर्ट आपका आगे भी बना रहेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत करके आपके लिए जो भी कंटेंट वगैरह है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है, अगर मुझसे कोई भूल या कोई भी गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, अब आज की जो वीडियो है उसके बारे में बात करें तो आज का वीडियो है 2018 पीटीआई सेकंड पेपर, जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका सेकंड पेपर का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। आरएसएम एसएसबी द्वारा जो फाइनल आंसर की थी उसके आधार पर ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, शीतकारी क्या है? यम, नियम, आसन या प्राणायाम? तो सब जानते हैं शीतकारी क्या है, प्राणायाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है पूर्वी उदाहरण, एशियन उदाहरण, पश्चिमी उदाहरण या स्थानीय उदाहरण? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है खेल, मनोरंजन, शिविर या नेतृत्व? तो इसका सही उत्तर है मनोरंजन। अगला प्रश्न है, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं? 10 अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं, 12 अवस्थाएं या 11 अवस्थाएं? तो इसका सही उत्तर है 8 अवस्थाएं। 8 प्रकार हैं योग के। अगला प्रश्न है, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग कौन सा है? राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग? तो इसका सही उत्तर है राजयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न देखते हैं, भारतीय योग संस्थान निम्न शहर में से स्थित है? तो गांधीनगर, बनारस, चेन्नई या नई दिल्ली? आप सब जानते होंगे कहां है, नई दिल्ली में। शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है, कर्मचारी के, विद्यार्थी के, प्रबंधक के या नायक के? तो ये देखिए, ये प्रश्न है आपके डिलीटेड, इसके अंदर बोनस दिया गया था उस समय। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक तो कर्मचारी और प्रबंधक और नायक, ये सभी इसके अंदर, ये 2 प्रश्न है तो इसके अंदर क्या मिला था आपको? स्टार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न क्या है? प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा? तो ये कहा आपके मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सरकारी निकायों, व्यापारिक निकायों, स्वैच्छिक निकायों या गैर सरकारी निकायों? तो इसका सही उत्तर है सरकारी निकायों द्वारा। अगला प्रश्न है, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, योग्यताएं, विशेषताएं, आवश्यकताएं या रुचियां? तो इसका सही उत्तर है रुचियां। अगला प्रश्न है, योग का पितामह किसे माना जाता है? स्वामी शिवानंद, ऋषि महेश योगी, स्वामी स्वातंराम या महर्षि पतंजलि? तो आप सब जानते हैं योग के पितामह कौन है, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रोफेसर जीडी सोंधी, लॉर्ड बॉर्डन पावेल, वैद ब्रदर्स या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर जीडी सोंधी, इन्होंने ही मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? यह किसने कहा? रामसे, जोसेफ ली या ब्राइट बिल या जॉन ड्यू? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, जोसेफ ली। ठीक है, जोसेफ ली। अगला प्रश्न है, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? एमसी डुग्गल द्वारा, लेजरस द्वारा, कार्ल ग्रूस द्वारा या हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा? तो इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा।
ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न ये रहा इधर। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना या अपनों को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। तो इसका सही उत्तर है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जा सकता है? शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन या गति? तो इसका सही उत्तर है लचीलापन। अगला प्रश्न है 17वां, निम्न क्रियाकलापों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? तैराकी, आखेट यानी जिसको हम शिकार कहते हैं, आरोहण या कैंप फायर? आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, पर्वतारोहण हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कैंप फायर, ठीक है। बालक बालिकाओं के लिए शिविर का महत्वपूर्ण अंग क्या है? कैंप फायर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है गांव, कस्बा व शहर अपने वासियों के लिए, बड़े औद्योगिक घर, व्यावसायिक या बड़े संगठन? तो इसका सही उत्तर है गांव, कस्बा व शहर अपने वासियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है कुपोषण, सहायक गति, खेल गतिविधियों की कमी या सख्त कपड़े पहनना? तो इसका सही उत्तर है कुपोषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव नहीं डालता है? संतुलित भोजन, प्रतिदिन व्यायाम, लिखाई और पढ़ाई, गहरी निद्रा और आराम? इसका सही उत्तर है लिखाई और पढ़ाई। शारीरिक स्वास्थ्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इससे, जब उल्टा पढ़ोगे तो ज्यादा आपका दिमाग चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है? कंधे का जोड़, कूल्हे का जोड़, टखने का जोड़ या कोहनी का जोड़? इसका सही उत्तर है कोहनी का जोड़, ठीक है, कोहनी के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा गति का नियम है? जड़ता का नियम, ऊर्जा का नियम, त्वरण का नियम या क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम? तो इसका सही उत्तर है त्वरण का नियम। अगला प्रश्न है, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? कायिक आयु, शरीर रचनात्मक आयु, कालक्रमिक आयु या मानसिक आयु? तो इसका सही उत्तर है शरीर रचना आयु, ठीक है, संरचनात्मक आयु। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं जैविक क्रिया, जीवनबद्धता, प्रेम भाव, सामाजिक सांस्कृतिक घटना? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक घटना। अगला प्रश्न है, वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम क्या है? क्लेविकल, स्कैपुला, स्टर्नम या लेटिसमस डोर्सी? इसका सही उत्तर है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जिससे कि अपनी पसलियां जुड़ी होती है स्टर्नम से। अगला प्रश्न है 26वां, महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है बहुत अस्थायी, गतिवान, धीमा या बहुत स्थायी? तो इसका सही उत्तर है बहुत स्थायी। अगला प्रश्न है, श्वेत मांसपेशीय तंतुक कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? धीमा संकुचन, तेज संकुचन, कोई संकुचन नहीं या विस्तार? तो इसका सही उत्तर है तेज संकुचन। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, मनुष्य के संबंधों को समझना, प्राकृतिक संपदा को बचाना, आनुवांशिक तथा वातावरण को समझना? इसका सही उत्तर है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इवान पावलोव, सिगमंड फ्राइड, जॉन वॉटसन या विलियम वुंट? तो इसका सही उत्तर है विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या प्रतिक्रिया का नियम? इसका सही उत्तर है प्रभाव का नियम। ये जितने भी आंसर्स हैं, ये RSM SSB की जो फाइनल आंसर की आई थी उस 8 तारीख को आई थी, शायद 8 जनवरी को, नहीं 29 जनवरी को आई थी फाइनल आंसर की। तो उसके आधार पर ये आंसर्स मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, मतलब आंसर की में, फाइनल आंसर की में RSM SSB ने जो आंसर माने हैं वो आंसर्स हैं ये। 30 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था, 30 सितंबर 2019 को, और 19 या 29 जनवरी को 2020 को इसकी फाइनल आंसर की आई थी। उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस
हैं और उसके आंसर्स भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? काल क्रमिक आयु, मानसिक आयु, शरीर रचना आयु या क्रियात्मक आयु? तो इसका सही उत्तर है मानसिक आयु। अगला प्रश्न है शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी है? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या नोक नी? तो इसका सही उत्तर है काइफोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है? शारीरिक सीमा, एक रसता, व्याकुलता या थकान? तो इसका सही उत्तर है शारीरिक सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न है 34वां, सीखना आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया? वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड या स्किनर? तो इसका सही उत्तर है क्रो व क्रो। अगला प्रश्न है मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल तनाव उत्पन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या काइनेटिक। ठीक है, इसका सही उत्तर है आइसोमेट्रिक। ठीक है, जिसके अंदर क्या नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लंबाइयों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है मांसपेशियों के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36वां, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जीन पियाजे या कोहलर? तो इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो टोलमैन, स्मिथ, कोहलर या बोएट लेट? तो इसका सही उत्तर है कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो सीखने का है वो कोहलर के द्वारा दिया गया है। प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन डीवी, रूसो, प्लेटो या अरस्तु? तो इसका सही उत्तर है रूसो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? वातावरण से सीखना, विभिन्न अवस्थाओं में मौखिक सीखना, उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुरानी अवस्था में नवीन अवस्थाओं में समस्त सीखों का प्रयोग करना, सीखी हुई चीजों का प्रयोग करना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न, उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया? जुंग ने, हर्जबर्ग ने या मैस्लो ने या स्किनर ने? तो इसका सही उत्तर है स्किनर ने। अगला प्रश्न है व्यावसायिक नैतिकता का सत्व या सार जिसको हम कहते हैं निहित है, किसमें निहित है? खेलों के ज्ञान को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवसाय के प्रति समर्पण या समाज सेवा करने के लिए? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है व्यवसाय के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक्टोमॉर्फ शरीर का रचना का घटक नहीं है? लंबी पतली गर्दन, लंबी अनुदार छाती, मजबूत और लंबी गर्दन, लंबी बाजुओं के साथ लटकते, क्या है लटकते, एक मिनट, लटकते कंधे। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मजबूत और लंबी गर्दन। ठीक है, अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? संकुचन, अवतानन, घूर्णन या विस्तार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विस्तार। अगला प्रश्न है उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति की अभिवृत्ति से, व्यक्ति के अनुभव से, व्यक्ति की आवश्यकता से? तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति की आवश्यकता से। अगला प्रश्न देखते हैं 45वां प्रश्न, किन्सियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे के निम्नलिखित रूप से संबंधित है। किन्सियोलॉजी खेल बायोमैकेनिक्स का विशिष्ट भाग है, खेल बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी का विशिष्ट भाग है, किन्सियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स पूरी तरह भिन्न है, किन्सियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक ही है? तो इसका सही उत्तर है खेल बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन से उत्तोलक में बल आधार पर प्रतिरोध के बीच में होता है? टाइप 1 तथा टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 या टाइप 2? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है टाइप 3, जिसके अंदर क्या होता है,
बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है। आधार और प्रतिरोध के बीच में क्या होता है? बल होता है टाइप 3 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न। किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना है? हारोल्ड एम बैरो, एडवर्ड एफ वॉल्टमार, चार्ल्स ए बूचर, जे आर सरमन। तो इसका सही उत्तर है हारोल्ड एम बैरो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? खेल, शिक्षा, प्यार व स्नेह, बड़ों का आदर करना। तो इसका सही उत्तर है खेल। अगला प्रश्न है, गोला फेंक के लैंडिंग खंड का कोण होता है 45 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 34.92 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 34.92 डिग्री। अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोला का न्यूनतम भार कितना होता है? 7.265 किलोग्राम, 7.255 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या 8.10 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर दे ही नहीं रखा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ होता है उसका। अब इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर 2 आंसर दिए हुए हैं, ये देखिए 7.26 ये रहा और 7.25, तो ये दोनों ही लगभग बराबर हैं, तो इस वजह से इसमें स्टार दिया गया है, ठीक है, इसमें स्टार दिया गया है। वैसे 7.26 किलो का वो होता है, गोला होता है पुरुषों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां। जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो इसका सही उत्तर है रानी रामपाल। और नीरज चोपड़ा किस वाले के थे, जो कि अभी 2021 में हुआ है या 2022 में? 2022 में हुआ है। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रजत पदक प्राप्त किए गए थे? यह प्रश्न भी पूछा गया है, देखिए, तो इसका सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न। ऐश शब्द किससे संबंधित है? सब जानते हैं, टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप है आपके फुटबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न है, स्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या टेबल टेनिस? तो इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, डिंग एक्सप्रेस उपनाम को इससे भी जाना जाता है? दूती चंद, हिमा दास, सीमा पूनिया या मंजीत कौर? तो इसका सही उत्तर है हिमा दास। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजत। अगला प्रश्न है, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है 30 सेकंड। सब जानते हैं, प्रो कबड्डी सब देखते होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 59वां प्रश्न। लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर या 45 मीटर? तो इसका सही उत्तर है 40 मीटर। अगला प्रश्न है, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट समय है 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड या 12 सेकंड? तो इसका सही उत्तर है 8 सेकंड। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? MS धोनी, पंकज आडवाणी, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन? तो इसका सही उत्तर है MS धोनी को किया गया था। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ट्रिबल, स्कोर, रिबाउंड या पास? तो इसका सही उत्तर है स्कोर। अगला प्रश्न है, 33वां ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? ये 2018 के हिसाब से है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के टोक्यो, बीजिंग, पेरिस या लॉस एंजल्स? तो आप सभी को पता है, आने वाला जो 2024 के अंदर होगा वो कहां पे होगा, आप सब जानते होंगे, इसका उत्तर पेरिस के अंदर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? प्रोफेसर करण सिंह, अजमेर सिंह, PM जोसेफ या वाखेरकर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं 65वां। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं? प्रकाश पादुकोण, गोपीचंद फुलेला, रवि शास्त्री या महेश भूपति? तो इसका सही उत्तर है गोपीचंद फुलेला।
अगला प्रश्न है वनडे वंडर्स पुस्तक के रचयिता कौन है? मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव, सुनील गावस्कर या अजीत वाडेकर? तो इसका सही उत्तर है सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है 2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती? मारिया शारापोवा, सिमोन बाइल्स, एंजेलिक कैर्बर या सेरेना विलियम्स? तो इसका सही उत्तर है एंजेलिक कैर्बर। अगला प्रश्न है 68वां, निम्न को सुमेलित कीजिए और कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब कोड इधर दिया हुआ होगा, ये इधर है, जी हाँ ये रहा कोड। ठीक है, तो इसका कोड मैं बता ही देता हूँ, 3124 ये वाला है इसका कोड। ठीक है, 3124। एक मिनट, पहले में 3 आ गया, फिर 2, 3, 1, 2 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर क्या है, ओलंपिक के वो दिए हुए हैं, कौन सा किस सन में हुआ है ये बताना था। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 69, डेकेथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है जेवलिन थ्रो, 110 मीटर बाधा दौड़, 1500 मीटर दौड़ या 800 मीटर दौड़? तो इसका सही उत्तर है और ऑप्शन नंबर 3, 1500 मीटर दौड़। अगला प्रश्न है ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे? 1908, 1912, 1916 या 1920? तो इसका सही उत्तर है 1912। अगला प्रश्न है दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है? अरस्तु, रूसो, प्लेटो या डार्विन? तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न है इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन है? सब जानते हैं, होमर। अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न है सनाइपस का साई में विलय कब हुआ? 1984, 1987, 1982 या 1985? तो इसका सही उत्तर है 1987। कहाँ गया? 1987। अगला प्रश्न है LPCE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे? M जोसेफ, SP चोपड़े, JS नरूका या S श्रीवास्तव? तो इसका सही उत्तर है PM जोसेफ। अगला प्रश्न है YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1920, 1896 या 1924? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, YMCA मद्रास 1920। ठीक है, अगला प्रश्न है डेडालस्लम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था? एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में या एक तैराकी पुल के रूप में? तो इसका सही उत्तर है एक संगीत विद्यालय के रूप में। अगला प्रश्न है राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या टेनिस? तो ये टेनिस की बहुत बढ़िया खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है 78वां, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है? ठीक है, इसके अंदर इसका सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है किसने जर्मनी में टर्न वेरिन आंदोलन की शुरुआत की? जॉन बेसडो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक गर्ट्समथ या वॉटसन? इसका सही उत्तर है लुडविग जॉन। इन्होंने क्या किया था? टर्न वेरिन आंदोलन की शुरुआत की थी जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं 80वां प्रश्न है एशियाड आंदोलनों की कल्पना किसने की थी? प्रोफेसर GD सोंधी, महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला, S.C. धवन या श्रीमती प्रकाश धवन? तो इसका सही उत्तर है JD सोंधी ने। अगला प्रश्न है वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशवाकाल, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, किशोरावस्था? तो इसका सही उत्तर है शैशवावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं 82वां, कौन सा क्रैशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? पिकनिक, एथलेटिक, कोलरिक या एस्थेनिक? तो इसका सही उत्तर है कोलेरिक। अगला प्रश्न है खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सिगमंड फ्राइड, जॉन B वॉटसन, स्किनर या कॉलमैन ग्रिफिथ? तो इसका सही उत्तर है कॉलमैन ग्रिफिथ। अगला प्रश्न है साइको का अर्थ क्या है? विज्ञान, व्यवहार, आत्मा या अध्ययन? तो इसका सही उत्तर है आत्मा। ठीक है, साइको और लोगस, जिसमें साइको का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है अध्ययन करना। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न है सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? पावलाव, थॉर्नडाइक या हल या कोहलर? तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं प्रेरणा के सिद्धांत का, मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत का, संबंधता के सिद्धांत का या समानता के सिद्धांत का? इसका सही उत्तर है विश्लेषणात्मक सिद्धांत का। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक, व्यक्ति अध्ययन, अवलोकन या आत्मनिरीक्षण? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न, नहीं 87वां, हाँ हो गया 87वां। 88वां प्रश्न है मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसके अनुसार? क्रूकस और स्टेन, जैक्सन, सिंगर या मैकडूगल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रूकस और स्टेन के अनुसार। अगला प्रश्न है ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है? कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना या गलत क्वेश्चन सीखना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में बाधा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है? परिवार, वंशानुक्रम एवं वातावरण, आर्थिक स्थिति या सामाजिक कारक? तो इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण। अगला प्रश्न है 91वां, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है? अभिभावक, अध्यापक सभा, गतिविधि प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता या दूरदर्शन कार्यक्रम? तो इसका सही उत्तर है खेल प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? लीग प्रतियोगिता, नॉकआउट प्रतियोगिता, चैलेंज प्रतियोगिता या कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता? इसका सही उत्तर है चैलेंज प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार, उपकरणों का प्रबंध, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम या रिकॉर्ड्स का रखरखाव? तो इसका सही उत्तर है सीखने की स्थिति में सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं 94, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट या रचना है? एकल रेखा, पंक्ति, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार? तो इसका सही उत्तर है अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी टीम आएगी? तो हमेशा ऊपर टीमें ज्यादा आएगी और नीचे टीमें कम आएगी। ऊपर 22 कम आएगी और नीचे 22 ज्यादा आएगी। ठीक है, तो नीचे के अर्ध में कितनी टीम आएगी? 5 टीम आएगी। ठीक है, और 6 ऊपर रह जाएगी। 22 पूछ रहे हैं कि अर्ध में कितनी 22 आ रही है? सॉरी मैंने टीमें बता दी है। तो 22 निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको 16 में से 11 माइनस कर देने हैं। ठीक है, कितनी बचेगी? 5 बचेगी। ठीक है, तो हमेशा नीचे ज्यादा आएगी, तो ऊपर तो 2 आ जाएगी और नीचे 3 आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर 3 होगा। और अगर टीम पूछे तो टीम में 5 टीमें नीचे आ जाएगी और 6 टीमें ऊपर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 96वां प्रश्न है शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है? आदेश पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, समूह निर्देश पद्धति या विचार विमर्श पद्धति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आदेश पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 97, लीग प्रतियोगिता के में मैचों की संख्या पता करने के लिए क्या सूत्र है? इसके अंदर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है ये वाला, n कोष्टक n-1 कोष्टक बंद बटा 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लीग के लिए है ये, लीग प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है? क्या है? धन कमाना, संगठन का नाम व ढांचा, विभागीय या रोजगार अवसर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विभागीय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैक्लॉय सूत्र क्या है? इसके अंदर स्टार दिया गया था 2018 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है कहलाता है? शिक्षा की बाह्य रेखा, शिक्षा दर्शन, पाठ योजना या कार्यभार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ योजना। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है? लचीलापन, चपलता, सहन शक्ति या गति? तो इसका सही उत्तर है गति।
अगला प्रश्न है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोगी होती है? सहनशीलता, शक्ति, लचीलापन या गति? तो इसका सही उत्तर है सहनशीलता। अगला प्रश्न है, हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है? गतिशीलता, गहराई, विलंब या मैदान की चौड़ाई? तो इसका सही उत्तर है विलंब। अगला प्रश्न देखते हैं, 104वां प्रश्न, विश्राम या संक्रमण काल का उद्देश्य होता है? प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करना, सुपर कंपेंसेशन प्राप्त करना, मनोरंजन या रिकवरी प्राप्त करना? तो इसका सही उत्तर है प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? वोल्डिमार गेसेल्सर, हंस रिंडेल या ईवी आंकेन या मॉर्गन और एडमसन? तो इसका सही उत्तर है मॉर्गन और एडमसन। अगला प्रश्न है, ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है? डायनेमोमीटर, स्टेडियोमीटर, गोनियोमीटर या स्किनफोल्ड कैलिपर? तो इसका सही उत्तर है डायनेमोमीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खेल घटक या इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है? साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, तैराकी या ट्रैक इवेंट? तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर बी ऑप्शन, जिम्नास्टिक। ये क्या हो गया? जिम्नास्टिक है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण है? सरकार नीति का अभाव, खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव, उचित खेल मैदानों का अभाव या उचित खेल उपकरणों का अभाव? तो इसका सही उत्तर है खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव। अगला प्रश्न है, 109वां प्रश्न, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। किसने कहा है? हारे, मैटवेयर, मार्टिन, हरदयाल सिंह? तो इसका सही उत्तर है हारे ने कहा यह बात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 110वां प्रश्न, कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, 30% से 50%। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तपेदिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह ऊर्जा मापने की इकाई है? मिलीग्राम, किलोग्राम, कैलोरी या ग्राम? तो इसका सही उत्तर है कैलोरी। ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में। जोड़ों के अध्ययन को क्या पुकारते हैं? काइनेसियोलॉजी, इसको किन्सियोलॉजी लिखने में ये थोड़ा उल्टा है, काइनेसियोलॉजी, किन्सियोलॉजी बोलते हैं इसको। जीव विज्ञान, मानव सीमित, संधि विज्ञान? तो इसका सही उत्तर है संधि विज्ञान, ऑर्थोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन ए? तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है 15वां, जांग की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है? फेबुला, टिबिया, रेडियस या फीमर? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, फीमर। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती है अस्थिमज्जा में, हृदय में, यकृत में, मेरुदंड में? तो इसका सही उत्तर है अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है फेफड़ों की, हृदय की, गुर्दे की या जिगर की? तो यह है गुर्दे की। ठीक है, अगला प्रश्न है 118वां, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? इंसुलिन से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 119वां, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? तो इसका सही उत्तर है 40%। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है? नाभिक, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी उपकरण? तो इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है 121वां, बड़ी मांसपेशी है? हैमस्ट्रिंग, लेटिसमस डोर्सी, ग्लूटियस मैक्सिमस या सोर्टियस? तो इसका सही उत्तर है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 122वां, खिलाड़ी का हृदय क्या है? यह हृदय की एक साधारण स्थिति है, यह रोगात्मक स्थिति है, यह सामान्य स्थिति है जो जैविक नियम का पालन करती है, या यह हाइपरट्रॉफिक स्थिति है? तो इसका सही उत्तर है यह हाइपोट्रॉफिक स्थिति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो यह है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं
124वां, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। किसने इसे परिभाषित किया है? ये बात किसने कही है? थॉमस वुड, सोफी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति या एन.आर. सोमर्स? तो इसका सही उत्तर है थॉमस वुड ने ये बात कही। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर, रिकेट्स, स्कर्वी या रतौंधी? तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, 125 में सॉरी रतौंधी नहीं होगा, क्वाशियोरकर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 126वां, जैव धारिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, गोनियोमीटर, स्पाइरोमीटर? तो इसका सही उत्तर है स्पाइरोमीटर। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा हो जाता है। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है, ग्रेनम, एडीपी, एटीपी या क्लोरोफिल? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, एटीपी। ठीक है, अंतिम प्रश्न है 2018 के सेकंड पेपर का, वो है डिप्थीरिया रोग का संबंध है फेफड़ों से, कंठ से, यकृत से या मस्तिष्क से? तो ये कंठ से संबंधित है, डिप्थीरिया कंठ से संबंधित रोग है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और बाकी के जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर आप चैनल में जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको सभी के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।